प्रधान जी, आज आप कोर्ट आए, क्या हुआ फिर? भैया देखिए, आज तारीख थी जिसमें अभी हम अंदर गए तो वहाँ महिला पेशकार थी, तो उनसे पूछे तो कहें कि भैया बार प्रस्ताव आ गया है, इसी कारण जो है 14 तारीख को डेट मिल गई है। जैसे सोमवार को जब भी तारीख पड़ती है तो ज़रूर कुछ न कुछ हो जाता है, तो हम तो कहें मैडम जैसे कि देखिए सोमवार को छोड़ के ही तारीख दीजिए, ताकि जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है या कुछ न कुछ कारण आ ही जाता है सोमवार को। अब तक कितनी तारीख पक चुकी है? भैया गिनती तो नहीं है, लेकिन अब आज समझ लीजिए 6वां महीना हो गया है। अब बेसब्री से सब आज हमारे समझ देश विदेश प्रदेश के लोग इंतज़ार भी करते हैं, नौकरी चाकरी छोड़ कर अपना बैठ जाते हैं कि अनुराग के केस में आज फैसला होगा। लेकिन जब तारीख पड़ जाती है तो समझ लीजिए कि एकदम सबका दिल ही टूट जाता है। और हम तो आज सोच रहे थे कि नहीं, अगर 28 तारीख को नहीं पत्रावली दाखिल किए थे तो आज कुछ न कुछ ज़रूर निर्णय होगा, लेकिन बार प्रस्ताव आ गया, इसी कारण जो है 14 को मिल गया डेट। आप गांव के प्रधान हैं और काफ़ी जिम्मेदारियां आप पर, लगातार इस मुकदमे की पैरवी आप कर रहे हैं। ऐसे में जाने पर गांव के लोग भी आपसे पूछताछ करते हैं, तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए भैया, गांव के लोग तो सब पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं। अगर हम यहाँ जा रहे हैं जिस दिन तारीख है उस दिन, तो बच्चे स्कूल से छोड़ते हैं तो पूछते हैं कि प्रधान जी क्या हुआ, प्रधान जी क्या हुआ, ललतवा घर गिरेगा कि नहीं, गिरेगा कि नहीं। अब उन बच्चों को भी बताना पड़ता है, नहीं बेटा डेट पड़ गया है। विभागीय कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? तो क्या संतुष्ट है, कुछ नहीं संतुष्ट है। उसमें तो ये जान लीजिए कि विभागीय अगर कार्रवाई अगर हुई होती तो मकान गिर गया होता, लेकिन अभी सिर्फ डेट पे डेट दिया जा रहा है, तो उसमें क्या कौन सा संतुष्टि मिली है? कुछ नहीं मिल रही है संतुष्टि। इसके पहले आपने कहा कि एक कदम आप अपना उठाएंगे, बहुत तारीख हो गई, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, आप तो जैसे ही हम कहे थे कि होली के पहले मकान ध्वस्त हो जाएगा, तो देखिए हमारी 7 तारीख को गिरफ्तारी हो गई थी, 9 तारीख को हम जेल चले गए थे, फिर 23 दिन बाद निकले, तब से 1-2 तारीख पड़ी है, हम आए हैं वहाँ पे। और कदम जो हम कहे थे वो उठेगा। अब उठाने के बाद ही चैनल पे आपके बताएंगे, क्योंकि जैसे ही हम कह रहे हैं कि नहीं कदम मेरा उठेगा, वैसे ही हमें बस सब बझा दे रहे हैं, बझाना चाह रहे हैं। और जो भी विरोधी हैं वो एकदम समझ लीजिए कि एकदम एक्टिव हैं। अभी सोच लीजिए कि परसों मंदिर पे हमारे एक लड़का था, पीला टी-शर्ट पहना था, हमारे मकान के बगल में, लगभग वो आधे 1 घंटे के अंदर में 3 चक्कर मारा, और 3 गाड़ी से, गाड़ी बदल के, कपड़ा वही था। तो हम 2 चक्कर मारा तो हम सोचे यार है कौन है। तो तीसरी बार जब दूसरी गाड़ी से अपाची से आया तो हमें शंका कुछ हुई, तो हम कुछ लोगों को फ़ोन भी किए, सब आए। अच्छा, जैसे ही देखा वैसे ही वो तुरंत तत्काल निकल गया। तो फिर भी हम सोचे अगर कोई होगा। देखिए जैसे अभी अनुराग के घर उस दिन 2 दिन आया था, वो लड़का भी हमारे यहाँ आया था। हम तो फ़ोटो देखने के बाद हम पहचाने उसको, आया, लेकिन बस यही कहा कि हम भैया मिलने आपसे आए हैं, और बताया कि नहीं हम शाहगंज के रहने वाले हैं, लेकिन उसका प्रॉपर मकान मड़ियाहू था। हम कहिए तो कहीं कोई घटना ही करने के लिए जो है चक्कर मार रहा था। पता चला जैसे ही फ़ोटो उसको देखे तो हम पहचान गए। तो आज ही देखिए सब लोग आज हमारे साथ वाले व्यस्तता थे, तो हम अकेले आए हैं। एक हमारे छोटा भाई है वो भी आया है। तो जैसे लोग रैकिंग कर रहे हैं, न्याय मिल नहीं रहा है, डेट पे डेट मिलते जा रहा है। और इन लोगों का जो बाहर हैं राजकुमार और राजेश दरोगा, वो सब एकदम जीव जान से लगे हुए हैं कि कैसा भी कुछ करा के इस मामला को दाबा जाए। और वो सब हर चीज़ पे उतारू हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सुरक्षा के तहत आपने कई दरखास्त दिया, जिससे कि देखिए भैया, सुरक्षा को हम तो दरखास्त बहुत दिए हैं, जब सुरक्षा नहीं मिल रही है तो अब हमारे शासन प्रशासन की भाई हम तो गुहार ही लगा सकते हैं
और जो कार्रवाई करनी होगी, जो सुरक्षा देना होगा तो शासन प्रशासन ही देगी।